वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरबिश इंग्लिश लर्नर्स। गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार आपके सामने वीडियो लेके आ रहे हैं। अभी हमारे सामने जो चल रही हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो एक एक करके हम इससे पहले हम नाउन, उसके बाद प्रोनाउन की वीडियो हमने आपको अपलोड कर दी और उसी सिलसिले में एडजेक्टिव आज जो है आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग जानते हो कि ग्रामर की जो है अहम टॉपिक है और ग्रामर की एक तरीके से जान है ना। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई भी स्टूडेंट या आप लोग कोई भी अगर अच्छे से समझेंगे तो एक टेंस को आप अच्छे से समझ पाओगे कि ये टेंस में कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन है ना, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है। ये सारी की सारी चीज़ आप एक सेंटेंस आपके सामने होगा और आप उसका पूरा ऑपरेशन कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, पहला आपको कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पहचानोगे तो उनको आप पहचान नहीं पाओगे। सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ स्टैंड कर रही है, कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, ये आप जो है इसका पता नहीं लगा पाओगे। तो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लगातार जो हम पढ़ा रहे हैं उसके क्रम में ही ये आपके सामने नाउन प्रोनाउन हमने आपको अपलोड कर दी, आपने देखी होंगी, अच्छे से समझी होंगी। और उसके बाद अब एडजेक्टिव हम आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, तो सीधे हम एडजेक्टिव पे चलते हैं। एडजेक्टिव को एज ए हिंदी हम अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ की विशेषता, विशेषण हम हिंदी में इसको कह सकते हैं। और नाउन और प्रोनाउन की अगर कोई चीज़, कोई शब्द, कोई वर्ड्स विशेषता बता रहा है ना, उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं या विशेषण बोलते हैं एज ए हिंदी। और इसकी इंग्लिश डेफिनेशन हम आपके सामने यहाँ पर लिख रखी है, आपको लेके आए हैं, तो आप इंग्लिश डेफिनेशन भी देख लीजिए, आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। द वर्ड्स विच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, द वर्ड्स विच क्वालिफाई ए नाउन और अ प्रोनाउन, एक नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द, ठीक है, आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर के वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो वर्ड्स, तो वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। या एक ऑल क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, ऑल क्वालिफाइंग वर्ड्स, सारे के सारे जो वो शब्द जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, सारे के सारे वो वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी, एग्जाम्पल से समझिए, है ना। उदाहरण है, मिसाल है यहाँ पर आपके सामने। बिग, बिग क्या है, एडजेक्टिव है। बिग है, गुड है, टॉल है, टू है, फर्स्ट है, ETC एटसेट्रा। तो ये आपके सामने जो वर्ड लिखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, क्वालिफाइंग वर्ड है। सारे के सारे वर्ड्स किसी ना किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं। अब इनको हम एग्जाम्पल में अगर यूज़ करें, बिग हाउस, हाउस कैसा है, बिग, हाउस नाउन है और उससे पहले आपने लगा दिया बिग, बिग हाउस या स्मॉल हाउस, दोनों में आपको, तो बिग और स्मॉल से आपको पता लगा कि घर जो है बड़ा है या छोटा है। घर की पोजीशन आपको पता चल गया कि बड़ा है या छोटा है ना। अगर हाउस कहें तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि घर बड़ा है या छोटा है, कितना बड़ा है, तो आपको क्वालिफाई कर दिया, है ना, नाउन को क्वालिफाई कर दिया बिग ने। गुड, गुड बॉय, बैड बॉय, गुड गर्ल, है ना। इस तरीके से गुड ने सामने वाले नाउन को डिफाइन कर दिया, सामने वाले नाउन को क्वालिफाई कर दिया कि लड़का है, अच्छा है या बुरा है, अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है, या अच्छी लड़की है या बुरी लड़की है। इस तरीके से उसको डिफाइन कर दिया। इस तरीके से टॉल, है ना, पेड़ लंबा है या पेड़ छोटा है ना, टॉल ट्री है। ठीक है, इस तरीके से टॉल जो है ये भी क्या करता है, क्वालिफाइंग वर्ड है और नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर के उसको क्वालिफाई करता है। फर्स्ट, टू, यानी 2 एप्पल, 2 बुक्स, है ना, 3 बुक्स। अब बुक्स तो हैं लेकिन पता नहीं कितनी है, हमें पता नहीं है, लेकिन 3 बुक्स हैं या 4 बुक्स हैं या 1 बुक है, तो उसको पता लगाने के लिए हमने उसके पहले क्या लगाया, 2 लगा दिया, और 2 क्या कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज,
तो पेज नाउन है और फर्स्ट से पहले लगा दिए तो वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, क्योंकि आपको पता लगा पेज से हमको पता नहीं चल रहा है कितना पेज है, कौन सा पेज है, लेकिन पहला पेज है, दूसरा पेज, तीसरा पेज, तो उस तरीके से हम उससे पहले लगाने से वो उसकी विशेषता बता रहा है, उसको हमको कन्फर्म कर रहा है। तो बात समझ में आगे होगी। आपके एडजेक्टिव की डेफिनेशन आपके सामने हमने दी थी और एडजेक्टिव की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे और आगे जब एग्जाम्पल आएंगे तो उससे हम उनको अच्छे से डिफाइन करेंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं। इससे पहले हमने नाउन और प्रोनाउन के काइंड्स भी पढ़े थे, वो भी कितने टाइप्स के होते हैं वो भी पढ़े थे। यहाँ भी हम उनके टाइप्स पढ़ेंगे, है ना। तो एडजेक्टिव के टाइप्स देखते हैं हम। टाइप ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के टाइप्स यहाँ मैंने 4 ही आपके सामने मेंशन किए हैं, क्योंकि बोर्ड के अंदर जो है जगह स्पेस की कमी है। बाकी के को हम इसको रब करके और बाद में आपको बताएंगे। तो पहले आप देख लीजिए प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, ये 4 हैं। इसके बाद और भी है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है आपके, है ना, एक्सक्लेमेटरी भी है, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी है, बहुत सारे और अदर हैं, उनको हम अगले इसी वीडियो में या अगले वीडियो में शामिल करेंगे या आगे इनको डिफाइन करेंगे। पहले करते हैं हम प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। पहला काइंड कौन सा है, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कहते किसे हैं, दे आर मेड ऑफ प्रॉपर नाउन्स लाइक, आगे आपके सामने एग्जाम्पल है, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो किससे बनते हैं, प्रॉपर नाउन से बनते हैं। दे आर मेड ऑफ प्रॉपर नाउन, इन प्रॉपर नाउन से जो बनते हैं एडजेक्टिव उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण है जैसे इंडियन फ्रॉम इंडिया, इंडिया नाउन है, प्रॉपर नाउन है, उससे मिल करके बना इंडियन, है ना। इंडियन का मतलब भारतीय, तो इंडियन क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इंडियन बना है किससे, इंडिया से, है ना। अफ्रीकन से बना है, अफ्रीका से बना है अफ्रीका, अफ्रीकन। अमेरिका से बना है अमेरिकन, पाकिस्तान से बना है पाकिस्तानी। इस तरीके से जो शब्द हैं, है ना, श्रीलंका से बना है श्रीलंकन। तो वो जो वर्ड है इंडियन, श्रीलंकन, अमेरिकन, अफ्रीकन, ये क्या है आपके प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पहला आपका काइंड है प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। और एग्जाम्पल आपके सामने है, इंडिया से इंडियन, है ना, अमेरिका से अमेरिकन, अफ्रीका से अफ्रीकन, श्रीलंका से श्रीलंकन, इस तरीके के। सेकंड है, ये आपका हो गया, सेकंड है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, द वर्ड्स विच टेल द क्वालिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस, ऐसे वर्ड्स जो नाउन्स और प्रोनाउंस की क्वालिटी को बताते हैं। नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं, ठीक है। द वर्ड्स विच टेल द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउंस, ठीक है। एग्जाम्पल है उसके सामने, ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल लेडी। अब लेडी की क्वालिटी को बता रही है। ब्यूटीफुल क्या है, इसमें एडजेक्टिव है, लेडी क्या है, नाउन है। तो नाउन की क्वालिटी को बता रहा है, जो शब्द, जो वर्ड नाउन की क्वालिटी को बता रहा है। लेडी नाउन है और नाउन की क्वालिटी, लेडी कैसी है, ब्यूटीफुल है, तो लेडी की क्वालिटी क्या है, ब्यूटीफुल। और क्वालिटी को कौन बता रहा है, ये वाला ब्यूटीफुल वाला वर्ड। तो ब्यूटीफुल वाला वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये लेडी की क्वालिटी को बता रहा है। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, मैन यहाँ पर नाउन है, ठीक है, आप पता लग गया। अब मैन से पहले क्या आ रहा है, ऑनेस्ट। मैन तो है लेकिन ऑनेस्ट मैन है, ईमानदार व्यक्ति है। तो ईमानदार है, ये क्या है, मैन की क्वालिटी है। और क्वालिटी को बताने वाला शब्द कौन सा है, ऑनेस्ट, इससे पहले जो लगा हुआ है, ठीक है। तो मैन की क्वालिटी को बताने वाला शब्द, यानी नाउन की क्वालिटी किस कौन बता रहा है, ऑनेस्ट बता रहा है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। ऑनेस्ट मैन या डिसऑनेस्ट मैन, है ना, ब्यूटीफुल लेडी या इंटेलिजेंट बॉय, है ना। और भी आगे है, बिग सिटी, बिग सिटी, सिटी तो नाउन, प्रॉपर नाउन, उसके बाद सॉरी कॉमन नाउन, ठीक है। सिटी नाउन है और उसको जो विशेषता बता रहा है वो क्या है, बिग। सिटी कैसी है, बिग सिटी है। तो सिटी को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन सा है, बिग। तो क्वालिफाई वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होगा इसमें, बिग होगा। यानी नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड ही एडजेक्टिव होगा,
एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ रहे हैं। इंटेलिजेंट बॉय, बॉय नाउन है, इंटेलिजेंट क्या है, बॉय की क्वालिटी को बता रहा है, तो बॉय की क्वालिटी को बता रहा है तो क्वालिफाइंग वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है, एटसेट्रा। आप अच्छे से समझ गए होंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को। अगला हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा के आधार पर है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, द वर्ड्स विच टेल द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस और कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा को बताते हैं, है ना, संख्या को बताते हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको, तो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। एग्जाम्पल है इसके सफिशिएंट, सम, होल, है ना, ये क्या बताता है, क्वांटिटी को बताते हैं, है ना, ये पर्याप्त है, ये मतलब थोड़ा है या ज़्यादा है, होल है, तो ये सब जो है सफिशिएंट, सम, होल, ये है ना, ये जो है क्या करते हैं, क्वांटिटी को बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी को बताते हैं, ठीक है। जैसे सम बुक्स, कुछ किताबें, है ना, और इस तरीके की जो है ये आपके सामने वो बताते हैं, इसकी क्वांटिटी बताते हैं। अगला चलते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यहाँ थोड़ा सा ये नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसकी डेफिनेशन देते हैं, दे टेल द नंबर ऑफ पर्सन, थिंग्स और टेल देयर ऑर्डर। यानी जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो क्या करते हैं, पर्सन और थिंग्स की नंबर बताते हैं, है ना, मात्रा नंबर बताते हैं और उनका ऑर्डर भी निर्धारित करते हैं कि कौन से क्रम में है, उस ऑर्डर को भी वो निर्धारित करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कॉमन में एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। यानी पर्सन, थिंग्स की तो ये क्या बताते हैं, नंबर बताते हैं, क्रम बताते हैं और ऑर्डर भी निर्धारित करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, इसके अंदर जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में 3 इसके सब पॉइंट हैं। डेफिनेट नंबर, यानी एक तो निश्चित नंबर बताते हैं, फिक्स नंबर बताते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के डेफिनेट नंबर दिखाते हैं। तो डेफिनेट नंबर 2 तरह के होते हैं, कॉर्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। तो डेफिनेट नंबर में 2 तरह के नंबर होते हैं, एक तो फिक्स नंबर होते हैं 1 2 3 4, यानी आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तरीके के जो नंबर होते हैं वो कॉर्डिनल्स नंबर होते हैं, है ना, 1 बुक 2 बुक 3 बुक 4 एप्पल्स 3 बनानास, इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो क्या होता है, कॉर्डिनल्स नंबर होते हैं, वो फिक्स डिजिट बताते हैं, है ना, डेफिनेट नंबर बताते हैं आपको, बिल्कुल। फिर दूसरा है ऑर्डिनल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ये पहला दूसरा तीसरा ऑर्डर वाला नंबर जो होता है, क्रम वाला नंबर जो होता है, वो आपको ये डेफिनेट नंबर होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, डेफिनेट नंबर्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। तो एक तो होता है कार्डिनल्स, एक होता है ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स फिक्स नंबर बताते हैं, ऑर्डिनल्स उनका ऑर्डर बताते हैं, क्रम, पहला वाला दूसरा वाला तीसरा वाला, है ना, पहला पेज दूसरा पेज, पहला आदमी दूसरा आदमी, ना, पहली बुक दूसरी बुक, पहला गांव दूसरा गांव, इस तरीके का जो नंबर होते हैं वो ऑर्डिनल्स आपको बताते हैं। तो डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव हो गया, यानी फिक्स नंबर, डेफिनेट नंबर होता है, निश्चित नंबर आपको वहाँ पर वो बताते हैं, ठीक है। अगला है इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। जब डेफिनेट हो गया तो दूसरा क्या आएगा, इनडेफिनेट नंबर भी ऑफ जो है एडजेक्टिव बताते हैं, जहाँ पर नंबर फिक्स नहीं है, आपको पता नहीं है कि नंबर कितने हैं, तो वहाँ पर क्या है, इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ तो नंबर फिक्स है ऑर्डिनल और कार्डिनल्स के रूप में, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स के रूप में, ठीक है। यहाँ तो नंबर फिक्स है तो ये डेफिनेट नंबर हो गया। यहाँ पर नंबर इनडेफिनेट है, फिक्स नंबर नहीं है सेकंड वाले में, तो ये मैनी। अब मैनी में आपको पता है कि 2 हैं या 5 हैं, मैनी मंकी, मैनी मैन, मैनी बॉय, तो आपको इसमें गिनती का पता नहीं है, फिक्स नंबर डिजिट का पता नहीं है कि 4 हैं 5 हैं 10 हैं 50 हैं, तो वो हो गया इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। बात समझ में आ गई। अ फ्यू मतलब कुछ, थोड़े से, तो थोड़े में भी आपको ये पता नहीं चल रहा है ना, अ फ्यू एप्पल्स या अ फ्यू बनाना या अ फ्यू मैन, है ना, जो ये अ फ्यू है ये आपको ये बिल्कुल भी नहीं बता रहा कि कितने तो बनाना है, कितने एप्पल हैं या कितने मैन हैं, ठीक है, काउंटेबल नंबर के लिए आता है। तो अ फ्यू भी क्या है, ये आपके इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव, इनडेफिनिट है, इसमें निश्चित नहीं है नंबर, ठीक है। एनी, ऑल, फ्यू, सेवरल, ये सारे जो डिजिट हैं आपके सारे जो नंबर हैं वे आपको कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं कि भाई फिक्स क्या है क्या नहीं है। तो ऐसों को हम जब ये नाउन से पहले लगेंगे
तो वो निश्चित नंबर नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर नाउन को क्वालिफाई तो करेंगे, नाउन को प्रोनाउन को क्वालिफाई तो करेंगे, ठीक है, लेकिन वो फिक्स चीज़ अनिश्चित चीज़ दिखाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये भी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ठीक है। तो ये आपके सामने एडजेक्टिव के कुछ काइंड से, आगे भी हम इनको अगला इसको रब करके लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है आइदर, नाइदर। आइदर जो है या तो ये या ये या दोनों, इस तरीके के सेंस में आता है, ठीक है। नाइदर भी किसके सेंस में आता है, ना तो ये और ना ये, तो नाइदर इस सेंस में आता है। ईच यानी प्रत्येक, जितने भी नंबर हैं उसमें से एक के लिए आता है। तो ये सारे जो है क्या बताते हैं, एडजेक्टिव के रूप में हैं, और सारे नाउन और प्रोनाउन की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। और एवरी भी प्रत्येक के लिए आता है, लेकिन ईच डेफिनिट है, ये एवरी इनडेफिनिट है, ठीक है। और इसी तरीके से अगले जो एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव नंबर 5 आपका हमने लिखा है यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है, किसी चीज़ की ओर इशारा करना होता है, संकेतवाचक हिंदी में हम बोल सकते हैं इनको, एडजेक्टिव होते हैं। दे डिमॉन्स्ट्रेट नाउन और प्रोनाउन, और ये नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है उसके, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ठीक है। ये दिस, दैट, दीज हमने प्रोनाउन में भी पढ़े थे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वहाँ भी हमने पढ़े थे। तो आप यहाँ सेम चीज़ में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो वहाँ और यहाँ इनमें क्या डिफरेंट है वो हम बताते हैं आपको। दिस, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, मैं आपको यहाँ इसका एक एग्जांपल लिख देता हूँ। दिस इज माई पेन, ठीक है। एक तो यहाँ इसकी पोजीशन है, दूसरा है दिस पेन इज माइन। इस तरीके से ये दो सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखे हैं आपको इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। तो दिस इज माई पेन, यहाँ पर तो ये जो है प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है, यहाँ पर इसके बाद वर्ब आ रही है, और ये दिस जो है यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ इसकी पोजीशन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की है, लेकिन यहाँ ये पेन की को इशारा कर रहा है, पेन को बता रहा है कि दिस पेन, कौन सा पेन, ये पेन, कौन सी चौक, ये वाली चौक, संकेत कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की हुई। क्या हुई, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पेन जो है यहाँ पर नाउन है, ये नाउन है, और ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, कौन सा, दिस। तो यहाँ पर ये कौन सा पेन, ये वाला पेन, कौन सी कापी, ये वाली कापी, है ना, कौन सी चेयर, ये वाली चेयर, है ना, ये चौक। तो इस तरीके की जो डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है वो नाउन की क्या कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, विशेषता बता रहा है, एक तरीके से उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन, दिस की जो पोजीशन है वो किसकी हो गई, एडजेक्टिव की हो गई। तो ये आपके जो आपका एग्जाम्पल है, इससे आपके सामने क्लियर हो गया होगा, है ना। दिस पेन इज माइन, ठीक है, या दिस एप्पल इज रोटन, ठीक है। इस तरीके से जो हम इनको हम बता सकते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है, ठीक है। ये दिस जो हमने आपको पहले बताया था, दिस पास में है और सिंगुलर है, दैट सिंगुलर है और दूर है हमसे, उसके लिए हम संकेत करेंगे, उसके लिए हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। दीज प्लूरल है और पास में है, और दोज प्लूरल है और दूर है, ठीक है। दोज बनानास आर स्वीट्स, ठीक है। इस तरीके से दोज बनानास आर स्वीट्स, दोज बनाना, तो यहाँ पर दोज बनानास के साथ लगाया है, तो इसका मतलब यहाँ ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर दोज आर ब्यूटीफुल, दोज आर बनानास, इस तरह हम अगर उनको बोलेंगे तो ये यहाँ पर प्रोनाउन का रोल अदा करेगा। तो अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, क्योंकि प्रोनाउन में भी आपने ये सेम पढ़ा था, इसलिए हम यहाँ पर आपको थोड़ा बार बार इसको फोकस कर रहे हैं कि दिस, दैट, दीज, दोज, सेम चीज़ प्रोनाउन में भी है और सेम चीज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। तो एडजेक्टिव कहाँ
इनकी पोजीशन के अनुसार इनको हम एडजेक्टिव बोलेंगे और पोजीशन के अनुसार ही इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनको प्रोनाउन भी बोलेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। दिस, दैट, दीज, दोज, सच, इस तरह के जो सेंटेंस हैं, इस तरह के जो सेंटेंस में आते हैं तो उनकी पोजीशन के अनुसार हम इनको यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में संबोधित करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने एग्जाम्पल था, समझ में आ गया होगा। अगला है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव जो पोजीशन का भाव रखते हैं, है ना, नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं और पोजीशन का भाव रखते हैं, उन पर अधिकार का भाव रखते हैं, उनको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। दे आर यूज्ड विद नाउन्स और प्रोनाउंस टू शो पोजीशन। दे आर यूज्ड विद नाउन्स और प्रोनाउंस टू शो पोजीशन। पोजीशन का भाव देने के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। और पोजीशन का भाव कैसे देते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहले तो हम इनको जान लेते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट, देयर, एटसेट्रा। ये जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे पोजीशन का भाव देते हैं। माई को हम यूज़ करते हैं, माई हाउस। हाउस कौन सा है, माई, यानी मेरा अधिकार है। माई कार, है ना, आवर स्कूल। तो ये हमको क्या देता है, पोजीशन का भाव देता है, ये चीज़ पर हमारा अधिकार बताता है। तो ये हो गए हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आ रहे हैं इसलिए ये उनको क्वालिफाई कर रहे हैं, पोजीशन का भाव दे रहे हैं, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में सेंटेंस में काम करते हैं। माई, आवर, है ना, यूअर, यूअर पेन, यूअर मदर, इस तरीके का जो हम भाव देते हैं। हिज हाउस, है ना, हर बाइसिकल, ये सारी जो चीज़ हैं पोजीशन का भाव दे रही हैं, सेंटेंस के अंदर आपको पोजीशन बता रही है, इसलिए इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में बोल सकते हैं। इस तरीके से हिज हो गया, हर हो गया, इट्स, है ना, इट्स भी जो है एक निर्जीव के लिए आता है, तो उसमें इट्स लेग, इट्स टैल, इट्स हॉर्न। ठीक है, नाउन से पहले आकर के और उसको क्या कर रहा है, ये पोजीशन का भाव दिखा रहा है, उसकी खुद का अधिकार क्षेत्र उसमें बता रहा है कि उसकी पूंछ है, उसका सींग है, इस तरीके का जो भाव दिखाता है वो इस तरह इट्स में है ये। और ये सारे के सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगला है 7 नंबर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़े थे, ऐसे ही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इनमें कंफ्यूज होने के लिए मैं आपको इसको क्लियर कर रहा हूँ कि कहीं कंफ्यूज हो जाओ आप। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और हम एक दूसरे को कोरिलेट कर जाते हैं और उससे हमको फिर बहुत दिक्कत आती है और हम समझ नहीं पाते। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में इंट्रोगेटिव जो चीज़ है ये कैसे उनको यूज़ करते हैं। दे आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी क्वेश्चन को पूछने के लिए ही लिए जाते हैं। इंट्रोगेटिव हैं तो वो क्वेश्चन तो पूछेगा लेकिन साथ में उसको नाउन को क्वालिफाई भी करेगा। तो कैसे करेगा, कौन कौन से हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, व्हाट, विच और हुज। ठीक है, व्हाट, विच और हुज ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। और ये सेंटेंस में जैसे मैंने लिखा आपको, व्हाट थिंग डू यू वांट, यानी कौन सी चीज़ तुम चाहते हो, क्या चाहते हो तुम, इस तरीके से है ना, कौन सी चीज़। तो व्हाट थिंग्स, ये व्हाट क्वेश्चन भी पूछ रहा है लेकिन साथ में नाउन को डिफाइन भी कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई भी कर रहा है, यानी कौन सी चीज़, क्या चीज़। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर विच बुक, है ना, विच थिंग्स, इस तरीके से हम इन चीज़ को यहाँ पर ला सकते हैं। हुज हाउस, हुज कार इज दिस। बात समझ में आ गई। व्हाट थिंग्स डू यू वांट, विच, हुज कार इज दिस, हुज पेन इज दिस, है ना, इस तरीके से, है ना। तो ये हम ये तीनों जो हैं व्हाट, विच और हुज सेंटेंस के अंदर नाउन को क्वालिफाई भी कर रहे हैं और साथ में एक क्वेश्चन भी पुट अप कर रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सी चीज़ तुम पसंद करते हो, ये पेन किसका है ना, ये कार किसकी है। इस तरीके से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस में वर्क करते हैं। क्लियर। अगला है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी आपने वाह एक तरह जो एक्सक्लेमेशन साइन देते हैं, आपको एक सरप्राइज देते हैं, है ना, वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन के रूप में जो है ये यूज होते हैं, है ना, एक्सक्लेमेशन के रूप में। एक्सक्लेमेशन साइन भी इसके साथ में आपको लगा हुआ होता है, किसी चीज़ को सरप्राइज से, अचंभे से किसी चीज़ को कहना,
ये एक एक्सक्लेमेशन साई होता है, किसी भी चीज़ आपको अचानक पता लगा और अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या, तो उस तरीके से। तो यहाँ पर हमको आपको एग्जाम्पल दिया है व्हाट एन आइडिया, अरे क्या आइडिया है यार, अचानक हमारे दिमाग में कुछ चीज़ आ नहीं रही थी, साहब उस तरह से कोई आइडिया मिला, अरे व्हाट एन आइडिया है, क्या आइडिया है, क्या विचार दिया है आपने अपना। तो वो एक तरीके से आपको एक सरप्राइज का भाव देता है। सामने हमने एक्सक्लेमेशन साइन भी लगाया है। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, हमें अचानक किसी पिक्चर पर नजर गई है ना, किसी ब्यूटीफुल चीज़ पर नजर गई, हम अरे व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी तरीके की। तो ऐसी जब हम एक सरप्राइज के भाव में किसी चीज़ को बताते हैं तो वहाँ वो आपका एक्सक्लेमेशन एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। आपको पता है जैसे वाट है ये, तो एन आइडिया आपके क्या है, ये एन आपका वो है आपकी जो जिसको हम बोलते हैं तो वाट एन आइडिया, वाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। तो इसमें वाट के साथ में आपको आइडिया नाउन है, एंड आप इसको डिटर्मिनर से आर्टिकल भी बोल सकते हैं जो ए एन डी का अपन यूज़ करते हैं, है ना, और ये भी। तो वाट एन आइडिया, तो ये आपको नाउन से पहले आ गई, तो आपको नाउन को डिफाइन कर रही है एक तरीके से, है ना। यहाँ भी वही नाउन से ए ब्यूटीफुल पिक्चर को डिफाइन कर रहा है वाट, तो एक ये क्वालिफाई भी कर रहा है नाउन को, और एक सरप्राइज का सेंस भी आपको यहाँ पर दे रहा है। तो ये आपके सामने एडजेक्टिव के कुछ उसके काइंड्स थे, उसके टाइप्स थे। आगे की वीडियो में हम दूसरी वीडियो भी लेके आएंगे और साथ में इनके एग्जाम्पल के जरिए आपको सेंटेंस दे करके आपको क्लियर करेंगे उसमें कि कौन सा यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में है, कौन सा प्रोनाउन के रूप में है, कौन सा नाउन के रूप में है। इस तरीके की एक एक्टिविटी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।